Welcome class. What we have read in last video about various kinds of laws, how they came, how they are implemented. Do all laws are uh, do all people are equal in front of law? All these things we have read. Today we are going to start how do new laws come about. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि जो नए लॉज हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. द पार्लियामेंट हैज़ an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and this is often different groups in society that raise the need for a particular law. इसका इस लाइन से क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको ये एहसास होता है कि ये जो कोई भी जो चीज़ है वो लॉ के रूप में आनी चाहिए. कई बार हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, तो अब उसे ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए कौन एक्टिवली एक्शन ले सकती है? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट एक्शन कैसे लेगी? कोई भी लॉ बनाकर. तो लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी. अब आपको एक ये स्टोरी दी गई है. ये जो स्टोरी है ये मैं आपको ब्रीफ में ऐसे ही डिस्कस कर देती हूँ कि इसमें दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रही हैं. वो क्या है, अब एक फ्रेंड दूसरे वो क्या, देखिए अक्टूबर 2006 की बात है. शाजिया क्या कहती है कि आज का न्यूज़पेपर देखा, ग्रेट डे है वुमेन के लिए. वो कहते हैं वुमेन के लिए नहीं, ये ग्रेट डे है कि वायलेंस फ्री होम्स हों, जो घर हों वो नॉन वायलेंस रहे उनमें, ताकि जो है कोई भी वुमेन है या घर में किसी भी बच्चे का या किसी का भी, मतलब घर में एनवायरनमेंट ख़राब ना हो. तो वो एक इंसिडेंस डिस्कस करते हैं जिसके कारण ये लॉ बना वायलेंस फ्री होम्स का. वो बताते हैं कि एक लेडी है, वो बात करती है जाकर कोर्ट में या ऑफिस में कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे मारते हैं और मुझे कुछ एडवाइस चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ इल ट्रीटमेंट होता है, बुरा व्यवहार होता है और मुझे गाली गलौज भी होती है. मेरा पैसों से भी कोई लेना देना नहीं है, तो मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती. मुझे बस ये चाहिए कि मेरे साथ जो ये वायलेंस हो रहा है ये ख़त्म हो जाए. आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ हाउस आई एम लिविंग इन. कि मैं नहीं चाहती कि मुझे घर से बाहर निकाला जाए. अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस. कि जो ये कानून आजकल बने हुए हैं ये हमारी सुरक्षा नहीं करते, ये क्रिमिनल लॉज हैं. तो इस तरह अब ये जो इंसिडेंट्स घटा तो बहुत सारी जो फॉरम्स थी और अलग अलग वेरियस जो जैसे ये होती हैं संस्थाएं, मैनेजमेंट्स, इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि प्रोटेक्शन, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने रैलीज़ वगैरह निकालनी स्टार्ट की और डिमांड करनी शुरू की कि एक न्यू लॉ जो है वो एमर्ज हो. तो डेफिनेशन ऑफ जो डोमेस्टिक वायलेंस थी, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म हो और उस डोमेस्टिक वायलेंस में फ़िज़िकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल किसी भी तरह का जो हार्म है वो एक ह्यूमन बीइंग को, एक वुमेन को नहीं होना चाहिए. और ये जो लॉ है शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस. कि जो भी वुमेन घर में रह रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो वाइफ ही हो, मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, मतलब किसी भी वुमेन के साथ इस तरह का जो है बुरा व्यवहार ना हो. उसके लिए ये जो लॉ थी इसकी डिमांड होने लगी. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स हुई. वुमेन मूवमेंट्स जो थे वो एक नया लॉ चाहते थे. तो फाइनली जो था बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 2002 में. लेकिन बिल जो था वो क्या सजेस्ट कर रहा था? लेट अस हैव प्रेस. वो कहते हैं कि जो बिल है जो हम चाहते थे उन्होंने वैसा तो कुछ नहीं किया, तो कहते हैं हम उसके अगेंस्ट जाएंगे. बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड, मतलब बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने बिल को चेंज करने की डिमांड रखी. तो 2006 में अल्टीमेटली जो था एक न्यू लॉ सामने आया जिसमें कि वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से फ्रीडम मिली. और ये जो एम था ये
मेन इनका यही था कि वुमेन को फ्रीडम मिले। अब आगे वो कहते हैं कि ये तो था जो कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट स्टेप था कि राइट ऑफ वुमेन, या हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन आगे वो क्या लिख रहा है, नाउ बिगिंस द अनदर जर्नी, मतलब अब एक और जर्नी शुरू होने वाली है। एक और जर्नी क्या शुरू होने वाली है कि कानून तो बन गया, येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड, कि बन तो गया, अब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि ये जो कानून बना है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। अब जो अबव एग्जाम्पल हमने देखा उससे हमें क्या समझ में आया कि जो रोल ऑफ द सिटीज़न है वो बहुत क्रूशियल है पार्लियामेंट को ये बताने के लिए कि हमें इस कानून की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी में ये सब गलत हो रहा है, तो उसके लिए हमें कोई लॉ चाहिए। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, local meetings, all of which help in making work that parliament does more accessible and transparent to the people। मतलब इन सभी तरीक़ों से पार्लियामेंट को बताया जा सकता है कि हमें नए लॉ की ज़रूरत है। आगे हमारा टॉपिक आता है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। कुछ ऐसे लॉ जो पॉपुलर भी नहीं होते लोगों में, और कुछ ऐसे लॉज जो बन तो जाते हैं लेकिन वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब सोसाइटी के एक ग्रुप को तो फ़ायदा दे रहे हैं, सोसाइटी के दूसरे ग्रुप को उससे नुकसान हो रहा है। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर पार्लियामेंट पासिस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है, उससे क्या होता है कि जो लॉ है वो अनपॉपुलर रह जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है, लीगल होता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल। लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते उसे, क्यों? उनको लगता है कि जो इंटेंशन है बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, कि इसके पीछे जो लॉ के पीछे जो इंटेंशन है वो अनफेयर है, हार्मफुल है, तो इसीलिए लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स रखते हैं, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टर्स ये वो रिपोर्ट्स लिखते हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स में कि इस लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो डेमोक्रेसी में जैसे हमारे जैसे जो सिटीजन्स हैं अपनी अनविलिंगनेस को जाहिर कर सकते हैं, और जब बहुत सारे लोग ये फील करना शुरू कर देते हैं कि एक गलत कानून पास हुआ है, तो तब पार्लियामेंट के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है टू चेंज दिस, जो भी लॉ बना है उसको चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देता है वो कि एक वेरियस म्यूनिसिपल लॉज जो हैं वो क्या कहता है कि म्यूनिसिपल कमेटीज़ क्या कहती हैं कि जो स्पेस है म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर जो आती है वो हॉकिंग स्ट्रीट और वेंडिंग के लिए इलीगल है, कि मतलब जो हॉकर्स और वेंडर्स हैं वो वहाँ नहीं घूमे। अब इस चीज़ में क्या है कि क्यों मना कर रही है म्यूनिसिपल कमेटी कि जो पेवमेंट्स बने होते हैं वो वेंडर्स और हॉकर्स के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं कि लोग आसानी से उन पर चल फिर सकें। लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड असेंशियल सर्विसेज चीपली एंड एफिशिएंटली टू मिलियंस लिविंग इन अ लार्ज सिटी। कि ये जो हॉकर्स और वेंडर्स हैं दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द पीपल हु आर लिविंग इन दीज सिटीज़, कि घर घर जाकर ये लोग चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरी तरफ इनका कमाई का जो ज़रिया है, लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो यही है, हॉकिंग एंड वेंडिंग। तो हैंस इफ़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड्स द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल। एक ग्रुप को अगर म्यूनिसिपल कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है उससे, लेकिन बाकी ग्रुप को जो सोसाइटी है उसको नुकसान हो रहा है, तो उससे जो है ये कानून जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। तो लोग कहेंगे लॉ इज़ नॉट फेयर, कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट के पास पावर है दैट कोर्ट कैन मॉडिफाई और कैंसल द लॉ इमीडिएटली। सो दिस इज़ द चैप्टर वी आर रीडिंग कि किस तरह से एक लॉ बनता है, और बनने के बाद अगर लोगों को वो समझ में नहीं आता, अगर उनको जस्टिफाइड नहीं लगता, तो वो कोर्ट में जाकर उस लॉ को बंद करवा सकते हैं कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आगे हम देखते हैं, डू यू रिमेंबर द फोटो essay on women's movement class 7th book? The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign, show solidarity. The following pictures point to the other ways in which people protest unjust laws, कि किस तरह से लोग किसी भी लॉ के अगेंस्ट जाकर अपना प्रोटेस्ट शो कर सकते हैं। We need to remember that our role as citizens does not end with electing representatives, कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेने के बाद जो हमारा रोल है वो ख़त्म नहीं हो जाता। वो कहता है कि रादर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर मीडिया टू केयरफुली
chart the work that is being done by our MPs, criticize their actions when we feel it is required। मतलब हमारा काम उसके बाद ये भी रह जाता है कि हम ये देखें कि जो काम उनको सौंपा गया है MPs को, MLAs को, वो उसको अच्छे से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आगे वो क्या कह रहा है कि जो enthusiasm of people that helps parliament perform its representative functions properly, कि लोगों का ही एक ये जोश है, लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट है जो पार्लियामेंट को ये बताता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दिस वाज आवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। आई होप you understood the chapter carefully, and we will do question answers later on.